आज तक कोई ऐसा पत्रकार अब नहीं मिलेगा। क्या कहें आपके लिए रोहित सरदाना जी, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां सुनाते सुनाते। इम्यून सिस्टम पहचानता ही नहीं है, ससुरा भगदड़ मच जाता है। इतना ज़्यादा साइटोकाइन निकलने लगता है, इतना ज़्यादा निकलने लगता है कि आंधी आ जाती है साइटोकाइन की। इसी को कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, मतलब आंधी उठ गया एकदम भयानक, अफरा तफरी मच गई, इधर उधर मारो मारो ससुरा। इसको कहते हैं लोग हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स। इतना ना ज़्यादा मार काट हो गया कि हम ही लोग को लॉस होने लगा। जैसे मान के चलिए घर में एगो चूहा निकल गया और 200 आदमी निकल के मोहल्ला का तलवार लेके मारो मारो ससुरा, अपने में मार काट कर लेंगे सर। तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा क्षति होने लगा, और इतना ज़्यादा क्षति होने लगा कि वह साइटोकाइन जो बीमारियों को मार रहा था हमारे ही फेफड़े को मारने लगा, जहाँ तहाँ मार काट करने लगा। तो हमारा फेफड़ा ज़्यादा डैमेज होने लगा, छाती में दर्द होने लगा, लोगों का किडनी फेलियर होने लगा, स्ट्रोक आने लगे, सब दिल का दौरा पड़ने लगा। रोहित सरदाना जी को क्या हुआ था कोरोना में? साइटोकाइन स्टॉर्म आया था, दिल का दौरा पड़ गया था, हार्ट के मरीज थोड़े थे, स्टॉक आ गया था यहाँ पे, जिस वजह से मर गए। इतने बेहतरीन आज तक के पत्रकार, आज तक कोई ऐसा पत्रकार अब नहीं मिलेगा। क्या कहें आपके लिए रोहित सरदाना जी, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां सुनाते सुनाते। खैर, साइटोकाइन स्टॉर्म को आप ऐसे समझिए, बाहुबली मूवी जो देखे थे उसमें सेना बहुत खतरनाक लड़ रही थी। इवन हमारे बाहुबली भी बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, क्योंकि इन्होंने शिवगामी देवी ने कहा था और इनको पता था कि इनका दुश्मन ये कालके है। एकदम बेहतरीन से लड़ रहे थे लोग, कोई दिक्कत नहीं था। साइटोकाइन मतलब मैसेज भी जा रहा था, ऐसे ऐसे मारो, कभी तीर मारो, कभी ये मारो, यहाँ पर बहुत बेहतरीन हो रहा था। लेकिन क्या होगा अगर इस बाहुबली की लड़ाई में ऊपर से हेलीकॉप्टर आ जाए तब? इस उस समय तो हेलीकॉप्टर देखा नहीं था सब, सेम इनके लिए हेलीकॉप्टर कोरोना की तरह होगा। ले भाई सब, हेलीकॉप्टर देख के इनकी सेना में ना भगदड़ मच जाएगा। उसी भगदड़ को हम लोग कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। उस भगदड़ में ये लोग अपने कटाकुटी की दबा उबा के घोड़ा खान देगा, गधा उधाऊ में हाथी उथी जितना सेना में थी अपने से कचरा जाएंगे, और जो बचे कुचेंगे उनको हेलीकॉप्टर मार देगा। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें करना चाहिए कि सेना को तुरंत आदेश दीजिए कि चुपचाप बैठ जाओ। जब चुपचाप बैठ जाएगी फौज तो अपने में मर कट के नहीं मरेगी, दूसरा कुछ हेलीकॉप्टर से छुप उप जाएंगे सब, और उसके बाद जब हेलीकॉप्टर का फ्यूल कम होगा, इधर उधर भटकेंगे, तब ये लोग दिमाग लगाएंगे। यही काम करता है हमारे शरीर में साइटोकाइन। जब साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, ये अमूमन व्यक्ति का जो पहला लक्षण आता है, उसको लगने लगता है कि अब हमको कोरोना है, तो उस पहला लक्षण से 6वें दिन 6 डेज पे हम लोग को ये साइटोकाइन स्टॉर्म आने की खतरा रहता है। इस बीच अगर डॉक्टर हमारी खुद के फौज को, हमारे खुद की इम्यून सिस्टम को अगर बैठा दिया, सप्रेस करके शांत कर दिया, तो समझ जाइए कि केवल हमारे फेफड़ों को नुकसान कोरोना से होगा। और अगर इस स्टॉर्म, इस आंधी को नहीं रोके तो फेफड़ा को तो कोरोना मारिए रहा है, हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी फेफड़ा को मार काट देती है और लाशों से भर जाता है फेफड़ा, जिस वजह से अंदर जगह नहीं रहता है, तो सांस नहीं जा पाता है, मरीज ऐसे हाँफता है।